हेलो एवरीवन। ये वीडियो मैं क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करूंगा। समझो आपको एक कार खरीदनी है, तो कार आप कौन से मोटिव से खरीदते हो? कि ये कार लेने के बाद मैं उसको चलाना सीखूंगा, या मुझे पहले से ये कार चलाना आता है? तो आपका ऑब्वियसली आंसर होगा कि मुझे कार चलाना पहले से ही आता है, इसलिए मैं ये कार खरीदने जा रहा हूँ। ट्रेडिंग में भी ऐसे ही होता है कि आपको जब भी ट्रेड लेना है तो आपको सारे ऑर्डर्स के बारे में पता होना चाहिए। मार्केट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, बाय स्टॉप ऑर्डर क्या होता है। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों को वो भी पता नहीं होगा। तो वो हम सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और वो भी लाइव ट्रेड्स के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अभी हम देखते हैं ऑर्डर्स के बारे में। अलग अलग ऑर्डर्स कैसे पंच किए जाते हैं वो हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मैं उठाता हूँ भारतीय एयरटेल को, यहाँ पर मैंने क्लिक किया। कभी देखो यहाँ पर कोई भी ऑर्डर को आपको बाय सेल करना है, आप पहले वॉच लिस्ट में ऐड करो। तो पहला स्टेप आपका क्या है? कोई भी स्टॉक को आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहिए। तो मैंने समझे यहाँ पर भारतीय एयरटेल को ऐड किया। ऐड कैसे करना है ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियोस में आपको समझाया। तो मैंने वॉच लिस्ट में से समझो भारतीय एयरटेल को सिलेक्ट कर दिया यहाँ पर, और देखो विंडो आ गई। बाय पे क्लिक किया तो बाय की आएगी, सेल पे क्लिक किया तो सेल की आएगी। आपको यहाँ से बाय सेल करना है तो यहाँ से भी आएगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ अभी, मुझे इंट्राडे नहीं करना है, इंट्राडे के अलावा कोई स्टॉक बाय करना है तो इन्वेस्टिंग पे पहले क्लिक करूंगा। स्टेप देखना यहाँ पर आपको समझ में आएगा, और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा बीएससी से करना है या एनएससी से करना है। तो मुझे एनएससी से करना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एनएससी पे क्लिक किया मैंने। एंड देन यहाँ पर इन्वेस्टिंग में यहाँ पर क्वांटिटी, जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए यहाँ पर उतनी ऐड करो। तो मुझे अभी फिलहाल एक ही चाहिए तो मैं ऐसे एक ही रखता हूँ। और यहाँ पर देखो प्राइस दिख रही है, यहाँ पर मार्केट दिख रहा है आपको। तो आपको समझो अभी के अभी चाहिए, मतलब यहाँ पर देखो प्राइस चल रही है ना, लाइव मार्केट है यहाँ पर, प्राइस जो चल रही है यहाँ पर, तो वो मुझे अभी के अभी चाहिए। तो मैं यहाँ पर मार्केट पर रखूंगा, डायरेक्टली यहाँ पर पंच करूंगा। अभी यहाँ पर सेल की जगह यहाँ पर बाय करता हूँ, बाय किया और यहाँ पर पंच किया। ऑर्डर देखो मार्केट ऑर्डर पे हो गई, अभी के अभी मुझे स्टॉक मिल गया। देखो यहाँ पर पोजीशन बुक में आ गई ऑर्डर, ये आपको शो हो रही है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस है, देखो यहाँ पर ऑर्डर मेरी पंच हो गई इस प्राइस पे। और अभी यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ पर चल रहा है। राइट, ये हो गई मेरी मार्केट ऑर्डर। तो मैंने इमीडिएटली ऑर्डर यहाँ पर पंच किया, मुझे अभी के अभी ऑर्डर चाहिए, इसलिए मैंने डायरेक्टली मार्केट ऑर्डर पे ये ऑर्डर पंच कर दिया। इसको बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। इसके बाद हम कोई और स्टॉक सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि मैं और कोई स्टॉक्स लेता हूँ यहाँ पर। अभी देखो वॉच लिस्ट मुझे, अभी मुझे समझो वॉच लिस्ट में से कोई भी स्टॉक नहीं चाहिए, अलग से मुझे स्टॉक चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कोई और वॉच लिस्ट में चला जाऊँगा जहाँ पर मुझे ब्लैंक लगते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर, आपको चाहिए तो ऐड भी कर सकते हो वॉच लिस्ट, याद रखना है ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियोस में समझाया। तो मुझे स्टॉक चाहिए एच सी एल टेक, ये मुझे स्टॉक चाहिए। तो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ। तो मैंने एच सी एल टेक को ऐड किया यहाँ पर। अभी मुझे इसको बाय करना है। ठीक है, लेकिन मुझे अभी देखो बाय कैसे करना है, कि ये स्टॉक जब समझो 25 पे आएगा, अभी 25.80 है ना, 25 पे आएगा तब मुझे बाय करना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिमिट पे क्लिक करूंगा। मार्केट पे ऑलरेडी मैंने दिखाया कि आपको ऑन दी स्पॉट चाहिए, अभी के अभी चाहिए प्राइस, तो आप वहां पर मार्केट ऑर्डर पंच कर सकते हो। लेकिन मुझे टाइम बाद चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर समझो मैंने डाल दिया 25 पे चाहिए और कर दिया मैंने इंस्टेंट बाय पे क्लिक। तो इससे क्या हुआ देखो, यहाँ पर ऑर्डर नहीं आई, पोजीशन में ऑर्डर में अभी पड़ी है। तो जब भी 25 पे आएगी अपने आप वहां पर बाय होगा। मैं आपको दिखाऊंगा, अगर ये अपने आप बाय करता है यहाँ पर तो 25 पे आती है तो हम वेट करेंगे। देखो एग्जैक्ट 25 पे भी नहीं आई, देखो हो गई ऑर्डर, अपने पंच हो गई। तो ये भी ऑर्डर यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी देखो यहाँ पर ये ऑलरेडी हमने पंच की थी ऊपर वाली ऑर्डर, और यहाँ पर है हमारी ऊपर वाली मार्केट ऑर्डर, नीचे वाली लिमिट ऑर्डर। आई होप यही दो ऑर्डर्स है वो बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं, तो इन पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये है हमारी मार्केट एंड लिमिट ऑर्डर के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं और कोई ऑर्डर्स। जैसे मैं फिर से बाय पे क्लिक करता हूँ, विंडो ओपन हो जाएगी यहाँ पर राइट साइड पे। तो अभी इन्वेस्टिंग का पार्ट देखा हमने। अभी समझो तो मार्केट के बाद लिमिट है, लिमिट के बाद यहाँ पर ट्रिगर वाला पार्ट है। तो इसको कैसे यूज करते हैं वो भी हम देखते हैं। देखो यहाँ पर अभी ऑर्डर यहाँ पर पंच हो गई, लेकिन मुझे समझो इस पे स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस, तो देखो कोई भी ऑर्डर आप चूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी स्टॉप लॉस लगाना है तो आपको यहाँ पर नहीं जाना है, जो ऑर्डर
ऑलरेडी आपने पोजीशन ली है उस पर क्लिक करना और यहाँ पर आएगा स्क्वायर ऑफ का ऑप्शन, क्लिक करो उस पर और यहाँ पर ट्रिगर पे जाओ। जैसे कि यहाँ पर मैं प्राइस पुट करता हूँ, हमने एंट्री कहाँ पर ली है 17.80, तो मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ यहाँ पर 15 का। तो मैं यहाँ पर ट्रिगर पे जाता हूँ और यहाँ पर करता हूँ 15, थोड़ा सा क्वेश्चन देके ऊपर 15.05। ठीक है, ये मेरी हो गई स्टॉप लॉस ऑर्डर इंस्टेंट सेल। अभी देखो यहाँ पर ये पेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखाई देगी, ये सारे ऑर्डर सक्सेस हो गए, तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको, स्टेटस भी शो होगा। और ये ऑर्डर अभी तक पेंडिंग में है, पेंडिंग ऑर्डर्स ऊपर दिखाई देंगे, जो ऑर्डर ये एग्जीक्यूट हो गए यहाँ पर आपको शो होगा। अब देखो यहाँ पर टाइम शो हो रहा है, स्टॉक का नाम, देन क्वांटिटी कितनी ली है, मार्केट है लिमिट ऑर्डर है वो भी शो होगा, प्राइस एंट्री प्राइस कौन सी है वो भी आपको शो हो रहा होगा, एंड अभी कितनी प्राइस चल रही है वो भी आपको शो हो जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको शो हो जाएगी पेंडिंग एंड ये ऑर्डर बुक, इसको बोलते हैं ऑर्डर बुक। अभी देखो यहाँ पर मैंने 15 पे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया है, इसका मतलब प्राइस जब भी 15 पे आएगी तो स्टॉप लॉस निकल जाएगा और हम लॉस में निकल जाएंगे। यहाँ पर जो भी लॉस चलेगा उस पर हम निकल जाएंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम रॉन्ग भी हो सकते हैं मार्केट में। इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर। अभी इसमें भी लगानी है स्टॉप लॉस ऑर्डर, तो क्या कर सकते हो, यहाँ पर स्क्वायर ऑफ, यहाँ पर जाओ ट्रिगर में, एंड समझो मुझे लगाना है 20 पे, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 20, एंड जस्ट मैं इस पे क्या करता हूँ 20.10 या 05 भी कर सकते हो, मैंने इंस्टेंट कर दिया। अभी देखो ये भी यहाँ पर पेंडिंग में शो हो जाएगी, तो दोनों भी ऑर्डर पेंडिंग है। अगर मार्केट गलती से नीचे आता है तो हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस लग जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे ये काम करते हैं ऑर्डर्स। ये तो हमने मार्केट लिमिट ऑर्डर एंड ट्रिगर ऑर्डर के बारे में देखा है। अभी हम कुछ और ऑर्डर्स देखते हैं। अभी जो सारी चीजें हमने देखी इंट्राडे के अलावा चीजें है, ये जो इन्वेस्टिंग के लिए होती है ये चीजें होती है। मतलब आपको एक दिन में नहीं, आपको 2-3 दिन हो सकते हैं या एक महीना एक साल के अंदर निकलना है, तो ये आप ये इन्वेस्टिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करो। अदरवाइज आप इंट्राडे कर रहे हो तो ट्रेडिंग का ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करो। ठीक है, एमटीएफ फिलहाल नहीं देखेंगे, उसकी कोई यूज नहीं है। ठीक है, ये तो हमने सारे ऑर्डर्स देख लिए यहाँ पर। अभी हम क्या करते हैं, इंट्राडे के लिए देखते हैं। अभी एक चीज ध्यान रखना, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये जो ऑर्डर्स है इनकी वैलिडिटी क्या है। तो लिमिट ऑर्डर की वैलिडिटी होती है 1 दिन तक। जैसे ही 3:30 बज जाते हैं ये ऑर्डर्स ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाते हैं। आपको करने हैं या फिर एक्सचेंज ऑटोमेटिक कैंसिल कर देगा या ब्रोकर ऑटोमेटिक कैंसिल कर देगा। अब यहाँ पर देखो, मैं आता हूँ और कोई स्टॉक में, जैसे कि समझो मुझे अदानी पोर्ट्स अभी यहाँ पर बाय करना है, तो बाय पे क्लिक करो, यहाँ पर सिंबल आएगा। इंट्राडे करना है, ट्रेडिंग पे जाओ, यहाँ पर बीएससी एनएससी अच्छे से सिलेक्ट करो। बाय या सेल करना वो आप ध्यान से देखना है। यहाँ पर याद रखना, हम लॉन्ग टर्म में सिर्फ बाइंग करते हैं, इन्वेस्टिंग के लिए सिर्फ बाय पे ही क्लिक रहेगा। एग्जिट करते हो तो यहाँ जाके आप स्क्वेयर ऑफ कर सकते हो। लेकिन इसमें देखो एक एडेड फीचर क्या है, अभी देखो यहाँ पर मैं जब भी ये भारतीय एयरटेल बाय करने गया था, जैसे कि देखो यहाँ पर एक क्वांटिटी मुझे बाय करने के लिए देखो नीचे मार्जिन भी शो हो रहा होगा, कितने रुपीज लग रहे हैं, इतने रुपीज लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखो इंट्राडे के केस में उसी पे जाता हूँ तो इन्वेस्टिंग पे यहाँ पर 1622 लग रहे थे, लेकिन ट्रेडिंग पे मैं जैसे आता हूँ, अगर आप देखोगे यहाँ पर कितने रुपीज लग रहे हैं यहाँ पर 325। मतलब जो इन्वेस्टिंग में लग रहे थे उससे 5 गुना कम लग रहे हैं यहाँ पर पैसे। यह है इंट्राडे के यहाँ पर लीवरेज मिलता है, यहाँ पर 5x मतलब 5 टाइम्स लीवरेज मिलता है। ये इंट्राडे का एडवांटेज है। अभी समझो अदानी पोर्ट्स को मुझे यहाँ पर बाय करना है इंट्राडे में, ट्रेडिंग पे क्लिक करूंगा कि जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी आप ले सकते हो यहाँ पर। अभी यहाँ पर मार्केट ऑर्डर लिमिट ऑर्डर तो हमने देख लिया, लेकिन आपको समझो ट्रिगर ऑर्डर पंच करना है, तो कैसे करना है देखो। अभी अदानी पोर्ट्स का मैं यहाँ पर चार्ट ओपन करता हूँ। ठीक है, अदानी पोर्ट्स का मैंने यहाँ पर चार्ट ओपन किया। अभी ना मुझे अदानी पोर्ट्स यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर आएगा तब मुझे बाय करना है। अभी याद रखना मार्केट एंड लिमिट ऑर्डर का कंसेप्ट सेम रहेगा यहाँ पर। अ, तो यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस नहीं है, जो हमने इन्वेस्टिंग में देखा था वही यहाँ पर ट्रेडिंग में यूज होगा। तो आप अलग से मत सोचना कि यहाँ पर कुछ अलग हो जाएगा। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, ऊपर जाके बाय, जब ये ऊपर आएगा तब मुझे बाय करना है ऑटोमेटिक। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऑर्डर पंच करूंगा, 4-9 पे मुझे पंच करनी है ऑर्डर। ठीक है, लेकिन जब ये ऊपर आएगा तभी पंच होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ जाके आप कर सकते हो डायरेक्टली, यहाँ जाके आप कर सकते हो डायरेक्टली या यहाँ से भी कर सकते हो।
यहाँ पर करना है तो ऐसे विंडो आ जाएगी। मैं यहाँ से करता हूँ डायरेक्टली, और यहाँ पर मैं जाता हूँ ट्रेडिंग पर, देन जाता हूँ ट्रिगर पे। तो ट्रिगर पे जाने के बाद मैं मार्केट यहाँ पर रखता हूँ ऐसे। को लिमिट चाहिए तो लिमिट रखो, मार्केट चाहिए तो मार्केट रखो, मैं मार्केट ही रखता हूँ। ऑर्डर पंच करने हैं, समझो 49 पे, 49 पे आएगा तब मुझे बाय करना चाहिए। 49 यहाँ पर कर देता हूँ। ट्रिगर पे जाने के बाद ही, और ऊपर आने के बाद बाय होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ इंस्टेंट बाय। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ। अभी तक ऑर्डर पंच नहीं हुआ। यहाँ पर देखो ऑर्डर का नाम क्या लिख के आया, बाय स्टॉप। इसका मतलब क्या, प्राइस ऊपर आएगी तब भी मेरी ऑर्डर पंच हो जाएगी। तो अलग अलग जब स्ट्रेटेजीज आएंगे, पुल बैक ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज आएंगे, तब आपको ऑर्डर बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे कि आपको सिस्टम पे बैठना नहीं पड़ेगा। जब भी प्राइस यहाँ पर आएगी, ऊपर आएगी, तो अपने आप ऑर्डर यहाँ पर हिट हो जाएगी। आपके जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इस ऑर्डर को थोड़ा नीचे लेता हूँ। देखो मैं चार्ट से यहाँ पर नीचे खींच सकता हूँ क्लिक करके, और यहाँ पर मैं मॉडिफाई कर दिया यहाँ पर, तो नीचे आएगा। जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा मैं जस्ट उसको, कि ऑर्डर यहाँ पर हिट हो जाए और आपको समझ में आए। वेट करते हैं हम। आई होप आपने देखा होगा कि अपने आप यहाँ पर ऑर्डर पंच हो गए, हमने कुछ नहीं किया यहाँ पर। ये यूज होता है बाय स्टॉप ऑर्डर का, मतलब आपको ऊपर के प्राइस पर भी बाय करना है तो ऑटोमेटिक आपको जस्ट ऑर्डर प्लेस करके रखना है, ऑटोमेटिक वहां पर बाइंग सेलिंग हो जाएगी। ऑर्डर पंच हुई कि नहीं, ये कंफर्मेशन के लिए आपको यहाँ पर या तो पोजीशन बुक देखनी है, पोजीशन बुक में आ जाएगी ऑर्डर, या फिर ऑर्डर्स में आप देख लेना कि ऑर्डर पंच हो गए कि नहीं। तो यहाँ पर सक्सेसफुल सारे ऑर्डर्स है, तो यहाँ पर शो हो जाएंगे कि सारे ऑर्डर्स यहाँ पर पंच हो गया। अभी यहाँ पर डिलीवरी इंट्राडे, यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट दिखाई देते हैं, तो हमने इंट्राडे के लिए पंच किया, तो यहाँ पर इंट्राडे लिख के आया है। देखो यहाँ पर भी इंट्राडे शो हो रहा होगा। तो अभी हम समझते हैं कवर ऑर्डर के बारे में। तो कवर ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ। तो कवर ऑर्डर का यूज़ क्या होता है कि ये ऑर्डर बाय डिफॉल्ट स्टॉप लॉस के साथ जाती है। तो समझाता हूँ मैं आपको कैसे जाती है। तो आपको बाहर आके स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी स्टॉप लॉस के साथ जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाता हूँ एग्जांपल। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इन्फोसिस को यहाँ पर बाय करने जाता हूँ, और देखो ट्रेडिंग पे क्लिक करता हूँ, कवर ऑर्डर पे जाता हूँ यहाँ पर, और मार्केट पे ही मुझे बाय करना है, लेकिन मुझे स्टॉप लॉस लगाना है समझो 65 पे। और मार्केट ऑर्डर पे मैंने क्लिक कर दिया तो क्या हो जाएगा, इमीडिएटली बाय हो जाएगा, स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक लग जाएगा। इंस्टेंट करता हूँ मैं बाय। ठीक है, बाय कर दिया। देखो यहाँ पर बाय हो गया इन्फोसिस। नीचे देखो यहाँ पर कवर ऑर्डर सीओ लिख के है यहाँ पर ऑर्डर का नाम। एंड देन आप ऑर्डर्स में जाओगे तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा कि स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक लग गया। तो यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। तो इंट्राडे करते हो तो स्टॉप लॉस के साथ ही एंटर करो, तो आपको ईजी हो जाएगा कोई भी ट्रेड करने में। तो अलग अलग टाइप के ऑर्डर हमने देखे, तो फिर से मैं रिकैप करता हूँ। ये हमने ऑर्डर देखे, पहली मार्केट ऑर्डर, देन लिमिट ऑर्डर, वो ये दोनों इन्वेस्टिंग के लिए। देन हमने यहाँ पर देखिए ऑर्डर, वो थी इंट्राडे ऑर्डर, इंट्राडे ऑर्डर कैसे लेनी है, और यहाँ पर ही हमने देखा बाय स्टॉप ऑर्डर क्या होता है। देन हमने इन्फोसिस में कवर ऑर्डर देखा, और भी देखते हैं ऑर्डर्स अलग अलग टाइप की क्या होती है। और होती है एक ब्रैकेट ऑर्डर। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, विप्रो पे जाता हूँ, बाय करने जाता हूँ, और यहाँ पर मैं जाता हूँ ट्रेडिंग में, देन जाता हूँ ब्रैकेट ऑर्डर में। अभी देखो इसमें दोनों चीजें मेंशन होती है, टारगेट एंड स्टॉप लॉस दोनों भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पंच करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर समझो मुझे स्टॉप लॉस लगाना है 2 पॉइंट का, एंड टारगेट लगाना है 4 पॉइंट का। इंस्टेंट बाय करो, हो गया। यहाँ पर ऑर्डर पंच हो गया। देखो हम देखते हैं स्टॉप लॉस कहाँ पर लगता है। स्टॉप लॉस एग्जैक्टली 2 पॉइंट नीचे लगा है। तो आपको जस्ट वहां पर मेंशन करना है कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है। तो मैंने लगा दिया वहां पर 2 पॉइंट का, मतलब अभी जो प्राइस चल रही है उसके 2 पॉइंट नीचे हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा। एंड देन उसके 2 पॉइंट 4 पॉइंट ऊपर हमारा यहाँ पर टारगेट लग जाएगा। तो दोनों भी ऑर्डर इसने पंच कर दिया ब्रैकेट ऑर्डर ने। तो यहाँ पर बीओ लिख के आ रहा है। तो एक ही ऑर्डर में सारी चीजें वहां पर मेंशन है। तो हमारी ये ब्रैकेट ऑर्डर हुई। फिर से और एक मैं एग्जांपल दिखाता हूँ ब्रैकेट ऑर्डर का, क्योंकि ये बहुत नई ऑर्डर है। तो मैं अभी जाता हूँ पावर ग्रिड में, यहाँ पर बाय पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर जाता हूँ ट्रेडिंग में, ब्रैकेट ऑर्डर। यहाँ पर मैं समझो करता हूँ, टारगेट है मेरा 8 पॉइंट का, स्टॉप लॉस है मेरा 2 पॉइंट का। इंस्टेंट बाय पे क्लिक करता हूँ, ये भी बाय हो गया। देखो पावर ग्रिड, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो
यहाँ पर पावर ग्रिड में 2 पॉइंट नीचे हमारा लग गया स्टॉप लॉस। तो देखो यहाँ पर 2 पॉइंट नीचे लग गया स्टॉप लॉस एंड 8 पॉइंट ऊपर हमारा लग गया टारगेट। तो दोनों भी चीज़ें मेंशन है। अगर हम राइट हो गए तो यहाँ पर टारगेट पे जाएगा, अगर स्टॉप लॉस हो गया तो हमारा स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक हो जाएगा। मतलब सारा जो रिस्क मैनेजमेंट होता है हमने ऑलरेडी ऑर्डर्स में कवर कर दिया है। देखो सारे पेंडिंग ऑर्डर्स है, अभी हिट होता है कोई भी ऑर्डर तो ऑटोमेटिक वहां पर एग्जिट हो जाएगा कोई भी स्टॉक। अभी मुझे कैंसिल करने ऑर्डर्स तो कैंसिल भी कर सकते हैं हम यहाँ पर। देखो यहाँ पर कैंसिल पे क्लिक करो, देखो क्योंकि यहाँ पर कवर ऑर्डर है। यहाँ पर देखो एक ऑर्डर बुक हो गई। ब्रैकेट ऑर्डर याद रखना, अगर आप यहाँ से कैंसिल करोगे तो यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, पोजीशन बुक्स में से भी एग्जिट करेगा। वैसे भी देखो यहाँ पर एक ये भी ब्रैकेट ऑर्डर थी, देखो विप्रो अभी भी यहाँ पर रनिंग शो हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप विप्रो को कैंसिल करोगे यहाँ से एक ऑर्डर एग्जिट कर देगा वहां से, देखो क्योंकि ये कनेक्टेड ऑर्डर्स होता है तो यहाँ से भी एग्जिट हो जाएगा। ये अभी कवर ऑर्डर में देखना, यहाँ पर कवर ऑर्डर थी, यहाँ पर फास्ट कर दिया कैंसिल, ये भी ऑर्डर यहाँ से एग्जिट हो गई। तो आपको समझ में आएगा कि ब्रैकेट एंड कवर ऑर्डर्स होते हैं वो यहाँ से ऑर्डर बुक में से आप कैंसिल करते हो उनको तो यहाँ से भी एग्जिट हो जाते हैं। ये चीजें ध्यान रखना। अभी बाकी देखो इन ऑर्डर्स को मैं कैंसिल करूंगा, कुछ नहीं होगा वहां पर। देखो हो गए कैंसिल लेकिन ये एग्जिट नहीं हुए क्योंकि ये नॉर्मल ऑर्डर्स थे वहां पर। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। अभी देखो मुझे इस पोजीशन बुक को ना एग्जिट करना है। तो एग्जिट कैसे करोगे, देखो समझो मुझे भारतीय एयरटेल को एग्जिट करना है तो स्क्वायर ऑफ पे जाऊंगा और मेरे हिसाब से मुझे कैंसिल करना है। समझो लिमिट पे जाऊंगा, लिमिट पे जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि 22 पे 22 पॉइंट एग्जैक्ट 22 यहाँ पर मैं करता हूँ, उस पर एग्जिट करना चाहिए। आई थिंक ये 22 पे पता नहीं आएगा कि नहीं, मैं यहाँ पर ऑर्डर लगा के रखता हूँ। कर दिया ऑर्डर, यहाँ पर लग गई। देखते हैं हम 22 हिट होता है कि नहीं। हो गया, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर एग्जिट कर दिया इसने। ठीक है, एग्जिट हो गया। तो मुझे अभी क्या, अभी एक्स को एग्जिट करना है तो क्या करो, स्क्वायर पे क्लिक करो, मार्केट पे क्लिक एंड देन सेल। हो गया ये भी एग्जिट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट पोजीशन हमने एग्जिट कर दी है। तो अभी समझो इसको मुझे एग्जिट करना है। समझो मैं चार्ट देखता हूँ और मुझे लग रहा है ये 47 तक जा सकता है। तो हम चेक करते हैं एक बार। हाँ, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये है ना 47 तक जा सकता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक ऑर्डर लगा के रखूंगा स्क्वायर ऑफ में और यहाँ पर लिमिट पे एंड देन जैसे जैसे आप ऑर्डर पंच करना स्टार्ट करोगे आपको इजी हो जाएगा प्रोसेस। इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अभी समझे यहाँ पर ऑर्डर लग गई लेकिन यहाँ पर नहीं आ रही प्राइस, मुझे इमिडिएटली एग्जिट करना है। तो ऑर्डर बुक में जाओ फिर से एंड यहाँ पर एडिट ऑर्डर में करो एंड देन मैं 47 की जगह 46 करता हूँ ताकि मुझे अभी के अभी मिल जाए और मेरी प्राइस यहाँ पर स्टॉक एग्जिट हो जाए। देखो एग्जिट होगी, 46 पर लगते हैं और वैसे मेरे सारी पोजीशन यहाँ पर एग्जिट हो गया। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया प्रोसेस। मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर एग्जिट हो गई और हमने जो भी आपका पीएनएल होगा यहाँ पर नीचे शो हो जाएगा सारे पोजीशंस का। और आपको प्रॉफिट वाले पोजीशन है तो यहाँ पर दिखाई देंगे। आपको सेगमेंट वाइज देखने हैं, मतलब अगर आप ऑप्शंस में इक्विटी में सब में करते हो तो वो भी आपको दिखाई देंगे। अलग अलग ऑर्डर वाइज देखने तो यहाँ पर भी फिल्टरेशन हो जाएगा, जैसे कि कवर ऑर्डर कितने थे, ब्रैकेट ऑर्डर कितने थे, डिलीवरी कितने थे, इंट्राडे कितने थे, सारे ऑर्डर्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, अभी ऑर्डर बुक भी दिखाई देगी आपको कि कितने बजे आपने बाय किया था। भारतीय एयरटेल को देखो 9:30 को हमने बाय किया था और एग्जिट कब किया, तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ये फेल्ड हो गया, देखो कुछ कुछ ऑर्डर्स फेल्ड होता है तो फेल्ड भी ऑर्डर्स यहाँ पर शो होते हैं। तो गलती से मैंने कुछ अलग किया तो यहाँ पर फेल्ड शो हो जाएगा। ठीक है, और कैंसिल किए तो कैंसिल ऑर्डर भी शो हो जाएंगे, सक्सेस वाले भी ऑर्डर शो हो जाएंगे, सब कुछ स्टेटस यहाँ पर शो हो जाएगा। तो भारतीय एयरटेल को हमने 9:30 को बाई किया था और हमने एग्जिट कब किया, 9:34 को। तो ऑलमोस्ट हमने 4 मिनट तक उसको होल्ड किया। सॉरी, 9:49 को हमने एग्जिट कर दिया। यहाँ पर देखो स्टेटस शो हो जाएगा 9:49 को एंड यहाँ पर हमने ऑर्डर लगाया था, शायद स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया था यहाँ पर, तो भी आपको शो हो जाएगा। अभी एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे समझो फिर से इसको बाय करना है, फिर से इसको बाय करना है। तो मैं यहाँ पर डेप्थ, मार्केट डेप्थ यहाँ पर शो हो जाएगा। देखो यहाँ पर ट्रेडिंग के चार्ट के साइड में ही शो हो जाएगा मार्केट डेप्थ। अभी इसका मतलब क्या होता है,
अभी आपको बाई करना है ना, तो ये प्राइस पे बाई करना पड़ेगा। हायर प्राइस होता है उस पे बाई करना पड़ेगा, याद रखना। यहाँ पर बाय करूंगा मैं क्लिक, तो 85 पे यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी। 95 जो भी आस में चल रहा है उस पे बाय करूंगा तो प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट मतलब एंट्री हो जाएगी यहाँ पर। एंड अगर मुझे सेल करना है तो ये ऑर्डर पे सेल हो जाएगा, ठीक है। अभी देखना यहाँ पर ऑलरेडी हमने भारतीय एयरटेल में यहाँ पर ट्रेड लिया था। अभी ये कैसे फंक्शन करेगा मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑलरेडी मैंने ट्रेड लिया था, फिर इससे इसके अंदर ही ऐड हो जाएगा। देखो कैसे, अगर मुझे बाय करना है, देखो मैं बाय करता हूँ, डायरेक्टली बाय करता हूँ, तो आप देख लेना कौन से प्राइस पे एग्जीक्यूट हो रहा है वो। इंट्राडे में ही बाय करता हूँ और उसको कर देता हूँ, देख लेना हो गई ऑर्डर। कितनी पे? 65 पे, जो यहाँ पर चल रही थी उस पे एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने बाय कहाँ पर किया था, देखो यहाँ पर ऑर्डर 65 पे, तो यहाँ पर भी आपको 65 दिख रही है। अभी क्या होगा, मैंने एक ही क्वांटिटी ली है इसलिए यहाँ पर एवरेज 65 दिखा रहा है, नहीं तो ज्यादा क्वांटिटी लोगे तो यहाँ पर एवरेज दूसरा दिखाई देगा। तो आपको जस्ट यहाँ पर क्या करना है उस केस में कि आपको यहाँ पर ऑर्डर्स में जाना है और चेक करना है यहाँ पर कौन सी प्राइस पे आपका एग्जीक्यूट हुआ, तो वहाँ पर दिखाई देगा आपको ये प्राइस पे एग्जीक्यूट हुआ। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। तो ये मार्केट डेप्थ का यही यूज है, बाकी सारी कुछ देखना नहीं चाहिए कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे देखते हैं कि यहाँ पर बायर ज्यादा हो रहा है सेलर्स कम हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। इसको जस्ट एग्जीक्यूशन के लिए हम लाते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, बायर्स और सेलर्स के बीच में डिफरेंस कितना है। अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना चाहिए, उनको इलिक्विड स्टॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमने तो इसकी समरी अगर हम करेंगे मार्केट डेप्थ की, तो इसको क्या बोलेंगे, आस्क प्राइस पे हम बाय करते हैं, बिड प्राइस पे हम सेल करते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे एग्जिट करना है तो देख लेना वहां पर मार्केट डेप्थ चल रहा है। यहाँ पर मार्केट, ये सिर्फ मार्केट ऑर्डर के लिए वैलिड होता है ये बुक। अगर मार्केट ऑर्डर पे अपने यहाँ पर मैंने पंच कर दिया तो ये जो प्राइस है बिड प्राइस उस पे पंच हो जाएगा ऑर्डर, जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ अभी। ये जो दिख रहा है वो अलग होता है, इसको नहीं देखना चाहिए आपको, हमेशा मार्केट डेप्थ को देखना चाहिए कि कौन से प्राइस चल रही है। बहुत बड़ी क्वांटिटी है तो ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि ये स्प्रेड इससे काउंट होता है। तो आपके जो स्लीपेज बोलते हैं तो स्लीपेज इसके वजह से ही ज़्यादा बढ़ता है, तो आपको डिफरेंस देखना चाहिए। आप लिमिट पे करते हैं, लिमिट ऑर्डर पे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो प्राइस डाला है उस पे एग्जिट होगा वो। लेकिन मार्केट पे करना है तो आपको इसको देखना चाहिए। अभी देखो मैं एग्जिट करता हूँ, कौन से प्राइस पे एग्जिट होगा देखो। मुझे क्या देखना चाहिए, एग्जिट कर रहा हूँ सेल कर रहा हूँ, तो ये बिड प्राइस देखना चाहिए। तो देखो अभी करता हूँ सेल, 90 के अराउंड होना चाहिए। देखते हैं हम कहाँ पर, देखो 90 पे ही हुआ, राइट। तो ऐसा यूज होता है मार्केट डेप्थ का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी बहुत सारे ऑर्डर्स तो हमने देख लिए, अभी ये रही एमटीएफ की। एमटीएफ फिलहाल आपको यूज नहीं करना चाहिए जो भी नए ट्रेडर्स है। मैं इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा ये क्या होता है एमटीएफ ऑर्डर। फिलहाल तो आपको इसको नहीं देखना चाहिए। आप फिलहाल फोकस करो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग वाले ऑर्डर्स पे, बहुत सिंपल ऑर्डर्स होते हैं। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आएगा कि ऑर्डर्स कैसे पंच किए जाते हैं, कैसे इजीली आप आइडेंटिफाई करते हो। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कवर एंड ब्रैकेट ऑर्डर भी कैसे यूज करते हैं, इवन ट्रिगर ऑर्डर भी कैसे यूज करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा तो जरूर लाइक कर देना इस वीडियो को। और जो भी चीजें चाहिए होती है बिगिनर को, वो सारी चीजें मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दी है, तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो फिर से वीडियो को। और एक चीज मैं आपको टिप देना चाहूंगा कि जब भी आप ऑर्डर पंच करते हो, आपने यहाँ पर ऑर्डर बुक यहाँ पर लगाया तो इमीडिएटली ऑर्डर को कैंसिल करना है। क्योंकि क्या होगा देखो, यहाँ पर मैं भारतीय एयरटेल बाय करने जाता हूँ, भारतीय एयरटेल नहीं कोई और लेते हैं एग्जाम्पल, समझो मैं जाता हूँ आईसीआईसीआई बैंक को बाय करने, बाय किया यहाँ पर ट्रेडिंग में इंस्टेंट बाय, ठीक है हो गई ऑर्डर यहाँ पर लग गई। अभी मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, स्टॉप लॉस भी लगा दिया, समझो अराउंड में यहाँ पर लगा देता हूँ। ट्रिगर में जाके स्टॉप लॉस लगाना है, ये ध्यान रखना। तो मैं मार्केट पे कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ स्टॉप लॉस, समझो अराउंड 19, ठीक है। अभी देखो कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऑर्डर भी लगाया और डायरेक्टली यहाँ से अभी एग्जिट करने जाते हैं, क्योंकि वहां पर आप ऑलरेडी आपकी ऑर्डर लगी है और यहाँ से फिर से आप एग्जिट करने जाते हो। तो दिक्कत क्या होगी, देखो मैंने इंस्टेंट सेल कर दिया, अभी मेरे अकाउंट में फंड है इसलिए यहाँ पर एग्जिट कर दिया, नहीं तो आपको एग्जिट करने नहीं देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे कि मेरी ऑर्डर ऐसे ही पड़ी है। तो यहाँ पर इसमें क्या होगा, अगर 19 पे जाएगी एक नई सेल की ऑर्डर जनरेट हो जाएगी, ठीक है। वो क्या सोचेगा कि यहाँ पर सेल की ऑर्डर लगी है तो मैं सेल कर देता हूँ, तो ये ऑर्डर कभी भी
ऐसी नहीं छोड़नी चाहिए, आपको कैंसिल करनी चाहिए। तो इसको भूलना मत। हमेशा आप ट्रेड करते हो पहले ऑर्डर बुक चेक करना कि मेरा कोई पेंडिंग तो ऑर्डर नहीं है। अगर पेंडिंग ऑर्डर है तो सारे ऑर्डर्स को कैंसिल करो, देन का जो ब्रोकर का अकाउंट है आप क्लोज कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये बहुत सारे ऑर्डर्स के बारे में आपको आइडिया हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सेलिंग कैसे करनी है। मतलब इंट्राडे में आप क्या, इन्वेस्टिंग में आप सेलिंग नहीं कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ इसको सेल, इंडसइंड बैंक को सेल, इंस्टेंट सेल, तो आपको अलाउ नहीं करेगा, देखो, है ना। क्योंकि डिलीवरी आप तभी लेते हो जब आप इन्वेस्टिंग के लिए लेते हो, ज्यादा दिन तक होल्ड करते हो। तो सेलिंग की पोजीशन यहाँ पर आप होल्ड नहीं कर सकते हो, इसको शॉर्ट सेलिंग भी बोला जाता है। तो शॉर्ट सेलिंग इन्वेस्टिंग में नहीं होती है, शॉर्ट सेलिंग सिर्फ इंट्राडे में होती है। तो यहाँ पर मुझे सेल करना है, तो मैं जाता हूँ ट्रेडिंग में, और शॉर्ट सेल करना है मुझे, पहले सेल करना है। तो अभी इससे क्या होगा, अभी हमने सारे ऑर्डर्स देखे ना, सारे ऑर्डर्स बाय के थे। तो पहले हमने बाय किया, देन हमने सेल किया था। अगर आप देखोगे ऑर्डर बुक में भी, तो देखो सारे ऑर्डर्स हमने पहले बाय किए, बाद में जाके हमने सेल कर दिए। तो इसमें उल्टा कंसेप्ट चलता है। इंडसइंड बैंक में दिखाता हूँ सेल, एक क्वांटिटी मैंने कर दिया यहाँ पर ट्रेडिंग पे आके, मार्केट पे सेल। अभी इससे देखो क्या होगा, जब भी ये नीचे नीचे गिरेगा तब मुझे प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। अगर आप देख रहे हो, देखो ऊपर आ रही है तो मुझे लॉस हो रहा है, नीचे जा रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो ये होता है कंसेप्ट शॉर्ट सेलिंग का। मतलब मार्केट नीचे भी गिरता है तो भी हमें प्रॉफिट होता है इस कंसेप्ट से, समझा। तो मतलब हम पहले क्या किया, सेल किया हमने, बाद में हम बाय करेंगे। एग्जिट करने के लिए हमें बाय करना पड़ेगा, राइट, पोजीशन को। तो अभी देखो यहाँ पर मुझे एग्जिट करना है, स्क्वायर ऑफ। तो ऑर्डर देखो कौन सी आएगी, बाई की, आपको दिख रहा है ग्रीन कलर यहाँ पर शो हो रहा है। तो देखो ये नीचे गया, देखो मुझे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। तो मैं इसको कर देता हूँ स्क्वायर ऑफ। अभी मुझे करना है मार्केट लिमिट, आप कोई भी चूज करो। तो मैं समझो लिमिट करता हूँ, और मुझे एग्जिट चाहिए 50 पे। 50 पे आता है तो मैं इंस्टेंट बाय पे क्लिक करता हूँ। 50 पे आ गया, यहाँ पर ऑर्डर भी हमारी एग्जिट हो गई। तो यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ, ऑर्डर बुक आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं जाता हूँ ऑर्डर बुक में, तो इंडसइंड बैंक को हमने पहले क्या किया, देखो यहाँ पर सेल किया, देखो टाइम भी चेक करो, एंड देन हमने बाय किया, मतलब एग्जिट किया, बाय मतलब एग्जिट किया यहाँ पर। तो आपको ये भी समझ में आया होगा कि शॉर्ट सेलिंग का कंसेप्ट कैसे काम करता है। ठीक है, तो आई होप ये सारे ऑर्डर्स एंड सारे कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगता है जरूर लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।